न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और आज जो मार्केट में गैप अप देखने को मिला था, तो क्या अब निफ्टी यहाँ से गैप फिल करने के लिए नीचे जाएगा या फिर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ दोबारा से मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक इतने बड़े गैप डाउन के बाद अब मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि ऑलरेडी एक बड़ा गैप अप खुला है, तो स्लाइटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा एग्जैक्टली हमारे लेवल कामकाज किए। यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस अराउंड 17,345 के करीब का बनाया था, तो आप देख सकते हो सेम लाइन है यहाँ पे निफ्टी ने फॉलो किया है। प्रॉफिट बुकिंग आई, एक्सपेक्टेशन था 17,200 तक का, तो एग्जैक्टली 17,200 तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी ऊपर से करीब करीब 140 पॉइंट निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम एग्जैक्टली हमारे सारे लेवल्स फॉलो करता हुआ दिखाई दिया। ऊपर रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस था 39,572, एग्जैक्टली इसने वहीं से रेजिस्टेंस लिया और नीचे इसने 39,250 तक की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। एक्सपेक्टेशन ये था 39,171 तक की प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। अब जाहिर सी बात है, चैनल है, चैनल बना हुआ है, तो चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है तो जाहिर सी बात है एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलते हुए हम दिखाई देंगे। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर हम कंसोलिडेशन में ही मूव करेंगे, क्योंकि नीचे वो चैनल है जिस चैनल में ऑलरेडी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है। सेम चीज़ निफ्टी का है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और 17,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता रहता है कंटिन्यूसली, तो फिर आपको दोबारा से 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में कैसा व्यू बन रहा है और ऑप्शन राइडर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें 17,200 की जो कॉल है, वहाँ पे आप देखोगे तो करीब करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। नीचे बढ़ते हैं तो 17,000 की कॉल पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,100 की कॉल पे बात करें 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाए तो 17,300 और 17,500 के लेवल्स हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है, खासकर कॉल राइटिंग की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर कॉन्फिडेंस हैं कि उनको लगता है 17,500 इस पर्टिकुलर सीरीज में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ अगर अंडरस्टैंड करोगे आप तो देखोगे तो अगर ओपन इंटरेस्ट वाइज देखा जाए तो पुट पे उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है ऊपर की साइड पे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सिर्फ 17,200 की पुट पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 300 की पुट पे सिर्फ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि सुबह सुबह काफ़ी तेज़ी से बढ़ के आया था। बट उसके बाद यहाँ पे कोई भी बढ़त नहीं देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं हम अभी भी थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव साइड पे ही प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं डे चार्ट लगाता हूँ। डे चार्ट पे आपको क्या दिखेगा कि आप टॉप से बॉटम की तरफ क्लोज हुए हो। ठीक है, अगर मैं स्टडीज़ में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी निफ्टी निकल नहीं पाया है। हालांकि इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक नहीं किया है, जो कि अराउंड 17,000 के लेवल पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब जो भी मूवमेंट होगा वो इस चैनल के बाहर निकलने पे ही होगा। ये आप क्लियरली समझ लीजिए, यानी 17,500 से लेकर 17,000 के बीच में निफ्टी क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन में है। और इसके बाहर जिस साइड निकलेगा, यानी जिस साइड ये मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, अगर 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर ब्रेक होता है तो फिर जाहिर सी बात है 17,900 ऊपर टारगेट होगा, यानी 400 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज नीचे ब्रेक होता है, यानी 16,950 के नीचे निफ्टी जाता है, तो आपको दोबारा से 17,000 16,750 या फिर 16,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे।
ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये लो मार्क कर लीजिए। इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आपको थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। पहला टारगेट आपके पास 17,100, 17,100 भी ब्रेक करता है तो 17,000 नेक्स्ट टारगेट होगा आपके लिए। 17,000 और 16,950 ये आपके पास टारगेट ओपन होंगे, ठीक है। और जब तक ये इस हाई के ऊपर नहीं निकलता जो आज का हाई था, तब तक हम यहाँ पे बाई की बातें नहीं करेंगे। जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तब तक हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये हाई निकलता है तो फिर हम बाय करके काम करेंगे। ऊपर टारगेट हमें मिलेगा 17,430 का, और 430 अगर निकल जाता है फिर 17,500 तक का टारगेट हमारे पास ओपन होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के अंदर ये क्लियर पॉइंट बन रहे हैं और लेवल्स निफ्टी के क्लियर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो ईजिली। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो बैंक निफ्टी की पिक्चर कैसी दिख रही है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर रेंज बनी हुई है जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट ये एक पुल दिखाया, फिर इसके बाद ये साइडवेज गया, फिर इसने ये ऊपर उछाल बनाया आज के दिन का, और अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर जाहिर सी बात है एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो वो ब्रेकडाउन इसको यहाँ तक तो एग्जैक्टली ला सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आपके पास अराउंड 40,300 तक का मिल सकता है, ठीक है। लेवल मार्क करके मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। देखो इस हाई के ऊपर जिस दिन निकलेगा आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेगा। टारगेट होगा आपके पास 40,300, इससे पहले नहीं रुकेगा, ध्यान रखना ये चीज़ समझ लीजिए। 39,600 के ऊपर की क्लोजिंग सीधा सीधा 700 पॉइंट का चैनल आपके लिए ओपन करती है, और ओपन करने के बाद अराउंड 40,300, 40,500 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिन भी ये इस चैनल के बाहर जाके निकलता है और क्लोज देता है, यानी 38,500 के नीचे या फिर 38,400 के नीचे क्लोज देता है, तो फिर आपके लिए 38,000 और फिर 37,400 तक के टारगेट ओपन होंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस चैनल के अंदर आप कैसे कामकाज कर सकते हो उस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आज इसने इस लेवल को होल्ड किया है, इस 39,200 के नीचे जाता है तो हम सेल करके काम करेंगे। हमारे पास टारगेट है पहला 39,000 का, और 39,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 38,850। 38,850 ब्रेक होता है तो 38,500 हमारे पास टारगेट रहेंगे। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर जगह जो टारगेट हैं वो छोटे छोटे टारगेट हैं, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से ही थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक ऑलमोस्ट 39,500 से लेके 38,500 तक यानी 1000 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसमें 200-300 पॉइंट आपको जब भी मिल जाएंगे तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा। आप ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए इस चैनल के अंदर बैठ नहीं सकते। दो ही कंडीशन में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है कि अगर मार्केट लेटर सपोज यहाँ पे ये दोबारा से गैप अप खुलता है और फिर एक नेगेटिव ट्रेंड बनाता है स्ट्रांगली, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, तो फिर आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, यानी 500-600 पॉइंट मिल सकता है। और सेम चीज़ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और रिकवरी आती है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता है, तो अभी आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। बीच में खुलने के बाद अगर आप टारगेट का एक्सपेक्टेशंस करोगे तो आपको 100-200-300 पॉइंट ही आपको एक्सपेक्टेशंस के साथ मिल सकते हैं, और उसी पे ही आपको फोकस करना चाहिए। तो ये है पूरी कहानी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं कि कैसी ट्रेड कर रहा है अभी करेंटली। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 70 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 10 पॉइंट माइनस है, ठीक है। यानी फ्लैट है इंडेक्स दोनों। कल एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला था डे लो से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए। ये गिरा, फिर इसने पुल किया, फिर ये गिरा है ऑलमोस्ट, और फिर इसने पुल किया है। अब जाहिर सी बात है आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। अब अगर ये लेवल 1-2 दिन के अंदर क्रॉस हो जाता है, जो कि है 30,500 का, वैसे तो 30,400 है बट मैं राउंड फिगर साइकोलॉजिकल फिगर लेके चलता हूँ। 30,500 के ऊपर अगर डाउ क्लोज दे देता है, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये आपके लिए शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा। फिर ये अराउंड 32,000 तक जा सकता है, यानी 32,500 तक भी जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये 1-2 दिन तक इसको नहीं क्रॉस कर पाया तो फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ
जा सकता है, क्योंकि अभी भी सेंटीमेंट देखा जाए तो वो नेगेटिव ही है। यूएस इन्फ्लेशन ऐसा कोई बड़ी ड्रॉप नहीं हुई है, जाहिर सी बात है वो अभी भी हाई है, और फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होना एग्रेसिव चालू रहेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए, जो कल का बाउंस था वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस था, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर से मार्केट गिरा और अच्छा खासा लो पे मिल है, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आना तय थी, वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। बट ये शॉर्ट कवरिंग अब बाइंग में कन्वर्ट होगी, ये हमें देखना है। तो 30,400 और 500 के ऊपर निकलता है तो फिर अच्छी बात रहेगी, फिर ये जो बॉटम होगा ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी एनालिसिस आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।